सीताराम रामायण भाग 33। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, इसलिए हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट जरूर सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी शरीर से तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तब फलता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। अवश्य काज में करी हो तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, फलह तबह जब करिय दुराऊ। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। नित्य नूतन द्विज सहस सत बरे हूं सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन कर जेव नार सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, इस तरह बहुत ही थोड़ी मेहनत से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहजी वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं, क्या कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। जो आपका पुरोहित भोजन बनाने वाला है ना, उसको मैं अपनी माया से हरण कर लूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुंचे हूं सोवत है निकेता। मैं वही पुरोहित का भेष बनाकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। मैं आऊ बसोई बेशु धरी, पहचाने तब मोहे। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो, तो ही सियावर राम चंद्र की जय। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। राजा तो सो गए, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया। काल केतु निश्चरत आवा, कौन जेहि सूकर होए नृपह भुलावा। जानते हैं काल केतु कौन है? ये वही राक्षस जो नकली सुअर बनकर राजा को रास्ता भटका के आया था। यही सुअर बनकर राजा को पीछे पीछे घुमा रहा था शिकार के समय। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच माया करना जानता था। उसके 100 बेटे और 10 भाई, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया, सलाह मशविरा किया और जिस तरह शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। अब होनहार भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका।
तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। रिप तेजसी अकेल अपि लघुकर गण्य न ताहु, अजहूं देत दुख रवि सस्य सिर अवशेषित राहु। सियावर रामचंद्र की जय। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और बड़ा सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। ऐसा समझो, तुम अब चिंता त्याग के आराम से नींद करो, सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अति क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु और राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। राजा के उपरोहित हैं हरिलय गयं बहोर, लय राखेश गिर खोह महू, माया करे मत भोर। सियावर रामचंद्र की जय। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा अचरज माना और मन में मुनि की महिमा अनुमान कर वह धीरे से उठा, जिसमें रानी जान न पावे। हरे कृष्ण। साथ संगत जी देखिए, अब कपट मुनि की सच में बड़ी महिमा समझने लगा कि देखो कपटी मुनि कितने तरीके से भेजा तो था उस राक्षस के हाथ, दैत्य के हाथ, पर राजा तो बड़ी महिमा समझते हैं उस मुनि की कि देखो, अरे महात्मा ने पता ही नहीं पड़ा घर पहुंचा दिया। मन में मुनि की महिमा का अनुमान किया। हरे राम। धीरे से उठा, रानी जान न पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे अचरज से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ वह राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेतन रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए। नृप हर्षेउ पहचान गुरु, ब्रह्मवश रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। पुरोहित ने 6 रस और 4 तरह के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की। इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और
उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। हरे कृष्ण, ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि मोह विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखार सादर बैठाए। ऐसा उस पापी ने घोर पाप कर्म किया। जो ही राजा भोजन परोसने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी किसी और ने नहीं, उसी राक्षस काल केतु ने खुद की। क्या कहा? हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा दुखी हो गए, व्याकुल हो गए, ये कैसे हुआ? परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाए निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 साल के अंदर तेरा नाश होगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अति व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह धरती पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। भूपति भावी मिटह नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम सीताराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।